स्टोरी एफएम, यहाँ पे घटनाएं और कहानी दोनों ही सुनाई जाती है। तो आइए आज हम सुनते हैं आस्था और विश्वास से भरी एक कहानी। लेकिन सबसे पहले आप अपने रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए और आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकलने दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। अपनी सांसों को धीमे या तेज नहीं करना, बस ध्यान देना है। अंदर आती हुई सांस का एहसास करें। अंदर आती हुई सांस आपको एक नई शक्ति और एक नई ऊर्जा दे रही है, और बाहर जाती सांस सारी टेंशन, चिंताओं, बीमारियों और तनावों को दूर करती जा रही है। अब आपका मन शांत होता जा रहा है, एकदम शांत। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। आसपास की आवाजों के साक्षी बने, उनसे किसी तरह की लड़ाई ना करें। जो भी हो रहा है उसे होने दें। गलत और सही का नजरिया ना बनाएं। जो हो रहा है उसे साक्षी भाव से स्वीकार करें। तो आइए अब इस शांत मन के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। सरजू अपनी पत्नी कल्याणी और माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। गांव में वह पिता के साथ छोटी सी जमीन के टुकड़े पर खेती करता था। खेत में काम करके उसको अधिक कमाई नहीं होती थी। बहुत ही कठिनाई से घर का गुजारा होता था। एक दिन अचानक से सरजू के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। अब तो घर का गुजारा करना और भी मुश्किल हो गया। खेत से जो आमदनी होती थी वह अब बंद हो गई। अब सरजू अपनी पत्नी और मां को लेकर शहर आ गया कि शायद यहां पर कोई काम मिल जाए और वह अपने घर का गुजारा कर सके। शहर में आकर उन्होंने एक किराए पर छोटा सा कमरा लिया और सरजू को बड़ी कठिनाई से एक कारखाने में कपड़ों पर रंगाई करने का काम भी मिल गया। यहां पर और भी कई मजदूर काम करते थे और इधर सरजू की पत्नी कल्याणी और उसकी मां ने घर में ही अचार और पापड़ बनाने का काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सरजू की मां इन कामों में काफी निपुण थी
और शहर में काफी लोग इन चीजों को पसंद करते थे। जैसे तैसे अब उनका गुजारा बहुत अच्छे से होना शुरू हो गया। अब सरजू के घर में एक बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। सरजू जहां काम करता था, उस कारखाने में उसका एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती मित्र बन गया, जो कि ठाकुर जी का बहुत प्रिय भक्त था। वह सदैव सरजू को प्रतिदिन काम करते करते ठाकुर जी की नई नई लीलाएं सुनाता था। सरजू को उस लीला को सुनकर बहुत आनंद आता था। प्रतिदिन ठाकुर जी की लीला सुनकर कपड़ों पर रंगाई करते करते सरजू पर भक्ति का रंग भी चढ़ने लगा। घर आकर जो भी वह अपने मित्र से सुनता था, वही लीला वह अपनी पत्नी और मां को भी सुनाता। वह भी इस लीला को सुनकर बहुत प्रसन्न होती थी। सूरज ने एक दिन अपने मित्र से कहा, तुम जिस ठाकुर जी की लीला मुझे रोज सुनाते हो, वह देखने में कैसे हैं? मुझे तो उनकी सूरत का भी पता नहीं। उनके दर्शन कब करवाओगे? उसका मित्र बोला, मैं कल ही तुम्हारे लिए ठाकुर जी का एक चित्रपट लेकर आता हूं। अगले दिन उसका मित्र उसके लिए एक बहुत ही सुंदर बाल गोपाल माखन चोर का चित्रपट लेकर आया, जिसमें बहुत ही सुंदर बाल गोपाल थे, जो कानों में बड़े बड़े कुंडल डालकर, गले में बड़े बड़े हार, मोतियों की माला, हाथ में बाजूबंद, पांव में पायल डालकर पालथी मारकर बैठे थे। और पास में ही एक माखन की मटकी पड़ी थी, जो बहुत ही सुंदर गहनों से सुसज्जित थी। माखन की मटकी पूरी माखन से भरी होने के कारण सारा माखन बाहर आ रहा था, और ठाकुर जी अपनी 2 उंगलियों को माखन में डुबोकर वह मुंह में डालकर उस चित्रपट में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इतनी आकर्षक मूर्ति को देखकर सरजू अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह चित्रपट को लेकर अपने घर गया और उसने एक जगह को साफ करके नीचे साफ कपड़ा बिछाकर चित्रपट को अपने घर में रख दिया और अपनी पत्नी को बोला, यह देख, जिनकी लीला मैं तुम्हें प्रतिदिन सुनाता हूं, यह वही बाल गोपाल हैं। सरजू की पत्नी भी उस बाल गोपाल को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। सरजू का बेटा अब 2 साल का हो गया था। एक दिन वह खाना नहीं खा रहा था तो उसकी मां कल्याणी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम खाना नहीं खाओगे तो बड़े कैसे होगे? यह देखो, बाल गोपाल कैसे माखन खा रहे हैं। उसका बेटा बोला, यह कौन है? कल्याणी बोली, बेटा, यह कान्हा है। रघु बोला, कान्हा कौन? कल्याणी बोली, यह हमारे प्रभु हैं। रघु ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसकर बोला, अच्छा, कान्हा प्रभु? कल्याणी बोली, हां हां, कान्हा प्रभु। रघु ने कहा, कान्हा प्रभु, मुझे भी माखन चाहिए, मैं रोटी उसी के साथ खाऊंगा। कल्याणी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह माखन बाजार से ला सके, तो उसने जानबूझकर एक रोटी का टुकड़ा लेकर चित्रपट में माखन की मटकी से बाहर निकलते माखन के साथ लगाकर बोली, यह देखो, मैंने इस पर माखन लगा दिया है। उसका बेटा बड़े चाव से उस रोटी को खाने लगा कि जैसे सचमुच उसको माखन का स्वाद आ रहा हो। कल्याणी मन ही मन प्रसन्न होती हुई बोली,
यह तो मुझे एक बहुत अच्छा तरीका मिल गया कि मैं रोज चित्रपट में मटकी के साथ रोटी के कोर को लगाकर अपने बेटे को खिला दूंगी, तो यह आराम से रोटी खा लेगा। और हो भी ऐसा ही रहा था। उसका बेटा रघु माखन लगी रोटी को बड़े आराम से खा लेता था। जब उसकी मां घर पर नहीं होती तो वह ठाकुर जी के चित्रपट के पास जाकर उनसे बातें करता और कहता, अरे कान्हा प्रभु, क्या तुम सारा माखन खा जाओगे? मुझे नहीं दोगे? वह कटोरी लेकर चित्रपट के आगे रख देता और जब इधर उधर होता और वापस आता तो देखता कि उसकी कटोरी माखन से भरी हुई है। वह चुपचाप सारा माखन खाकर कटोरी रसोई घर में रख देता। जब उसकी मां घर वापस आती और कहती, बेटा, इस कटोरी में इतनी चिकनाई कैसे? इसमें तुमने क्या खाया? उसका बेटा रघु उससे कहता, मैया, आज तो कान्हा प्रभु ने मुझे खूब माखन दिया, वही मैंने खाया। उसकी मां सोचती कि शायद वह मजाक कर रहा है। ऐसा ही प्रतिदिन अब तो रघु अपने कान्हा प्रभु से माखन लेता और खा जाता, लेकिन मां को इसके बारे में कोई भी भनक नहीं थी कि मेरा बेटा सच बोल रहा है। एक दिन सरजू जिस कारखाने में काम करता था, उस कारखाने के मालिक ने सरजू के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर उसको काम से बाहर निकाल दिया। इस बात से सरजू बहुत ही दुखी हुआ और वह आंखों में आंसू भरकर और अपने अपमान को सहन न करते हुए घर आकर चुपचाप लेट गया। उसकी पत्नी ने उसको बहुत पूछा कि क्या हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने सारी बात बताई कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन मेरे मालिक ने चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे काम से निकाल दिया। उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, यह बाल गोपाल है ना, यह सब ठीक कर देंगे। जब से बाल गोपाल कल्याणी के घर आए थे, कल्याणी का अपने बेटे के साथ साथ उस बाल गोपाल के साथ भी बहुत मोह पड़ गया था। वह आते जाते बाल गोपाल को प्यार करके जाती थी, जैसा कि वह अपने बालक को करती थी। अगले दिन अचानक ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। कल्याणी ने जब दरवाजा खोला तो उसकी सास ने देखा उसके गांव का एक आदमी उनसे मिलने आया है और उसने कहा, आपके पिताजी ने हमारे घर के पीछे एक जमीन का टुकड़ा लिया था, जो कि हम दोनों ने मिलकर लिया था। अब मैंने वह जमीन का टुकड़ा बेच दिया और आपके हिस्से के 5 लाख मैं आपको देने के लिए आया हूं। यह सुनकर कल्याणी की सास एकदम हैरान हो गई। मेरे पति ने तो मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। सरजू भी यह बातें सुनकर हैरान हो गया कि पिताजी ने इस बारे में हमसे कभी बात तक नहीं की। लेकिन जब उस आदमी ने सौगंध खाकर कहा कि यह आपके हिस्से के पैसे हैं, आपको लेना ही पड़ेगा, तो सरजू और उसकी पत्नी ने चुपचाप वो पैसे अपने पास रख लिए। सरजू और उसकी पत्नी को रात भर नींद नहीं आई कि यह कैसे हो सकता है। फिर भी वह ठाकुर जी का धन्यवाद करते हुए उन पैसों से जो घर में अचार और पापड़ बनाते थे, उसकी दुकान अपने घर के पास ही कुछ दूरी पर किराए पर ले ली। धीरे धीरे वह दुकान काफी चलने लगी। सरजू कारखाने में जहां नौकर का काम करता था, अब उसके पास कान्हा प्रभु की कृपा से इतने सारे नौकर काम करना शुरू कर दिए। एक दिन अचानक एक आदमी उसके पास काम मांगने आया। उससे सरजू ने पूछा, भाई
तुम कहां से आए हो? उसने कहा, मैं शहर के पास लगते गांव से आया हूं। सरजू ने कहा, मैं भी उसी गांव में रहता था। हमारे गांव में एक मुंशीलाल रहता था। वह कुछ दिन पहले हमारे पास आया था। उसने जो जमीन बेची थी उसमें से हमारा हिस्सा देने। यह सुनकर जो आदमी गांव से आया था वह हैरान हो गया और बोला, भैया, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? उन मुंशीलाल को गुजरे काफी वर्ष हो चुके हैं। सरजू ने कहा कि तुम किस मुंशीलाल की बात कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, वही मुंशीलाल जो आपके घर के पास रहता था। सरजू ने कहा, हां हां वही। उस आदमी ने कहा, उसको गुजरे बहुत साल हो चुके हैं। उस गांव में जमीन की कीमत कुछ नहीं। आप 5 लाख की बात करते हो? उस गांव की जमीन की कीमत 5,000 भी नहीं है। यह सुनकर सरजू एकदम हक्का बक्का रह गया और बोला, फिर वो कौन था जो हमें पैसे देकर गया? सरजू जल्दी जल्दी भागा भागा अपने घर गया और जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी भी यह सुनकर बहुत हैरान हुई। तभी अचानक उनका ध्यान ठाकुर जी के चित्रपट पर गया। वो बिल्कुल हैरान हो गए। उस चित्रपट में जितने गहने ठाकुर जी ने डाले थे और जिन सोने के गहनों से माखन की मटकी सजी थी, आज वो मटकी बिल्कुल गहनों के बिना थी। और ठाकुर जी के गले में, हाथों में, कानों में जो गहने थे वह भी नहीं थे। अब सरजू और उसकी पत्नी कल्याणी एक दूसरे का मुंह देखकर हैरान हो गए। उन दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह चली और दोनों ठाकुर जी के चरणों में बैठकर बोले, अरे लाला, धन्य हो तुम जो अपने भक्तों को दुखी देखकर आपने अपने अंग पर लगे हुए सारे गहने बेच दिए। धन्य हो आप जो हम जैसे तुच्छ भक्तों पर ऐसी कृपा करते हो। आज सरजू और उसकी पत्नी कल्याणी के पास इतने पैसे आ चुके थे कि वह जल्दी जल्दी से बाजार गए और जो गहने ठाकुर जी के ऊपर चढ़े हुए थे वह दोबारा लाकर उस चित्रपट पर चढ़ा दिए और ठाकुर जी का लाख लाख धन्यवाद करने लगे। हे प्रभु, जैसे आपने हमारी लाज रखी, हमारे बुरे समय में हमारा साथ दिया, वैसे ही अपने प्रत्येक भक्त की लाज रखना। ऐसी ही कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना ताकि हमारा पूर्ण विश्वास आप पर सदा बना रहे। धन्य है वो माखन चोर जिसने मुसीबत में सरजू और कल्याणी को देखकर उनको पराया ना समझा, अपना समझा। उस घर को भी अपना समझकर हर बेटा होने का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने उस घर पर आई विपदा को दूर किया। मैंने तो देखा था बस एक नजर की खातिर, क्या खबर थी कि रग रग में समा जाओगे तुम। रमणा। जय जय श्री राधे। तो ये थी हमारी आस्था, विश्वास और कृष्ण प्रेम से भरी आज की कहानी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप अपनी दोनों आंखों को बंद रखे हुए अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स फील कीजिए। इस बात का एहसास करें कि श्री कृष्ण का स्नेह भरा हाथ आपके सिर पर है।
इस बात का एहसास करें कि आपकी शारीरिक और मानसिक थकान आपसे दूर होती जा रही है। अब आप धीरे धीरे गहन निद्रा की आगोश में समाते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता। शुभ रात्रि। स्टोरी एफएम, यहां पे घटनाएं और कहानी दोनों ही सुनाई जाती है। तो आज के लिए जाता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।